हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला देखा था, राइट ना। दो फॉर्मूले थे हमें। इफ थीटा इज गिवन देन द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, एंड इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, now today we are going to start exercise number 5.3, okay, which is depend on these formulas. Let's see. So question number 1 is angles made by the line which with positive direction of x-axis, that means inclination of line. Okay, मैंने बताया था आपको direction of x-axis are given. Find the slope of this line. Okay, तो थीटा दिया हुआ है तो आपको स्लोप निकालना है. Very simple. So if theta is 45, then write here slope of line is equal to, slope of line मतलब m लेटर is equal to फॉर्मूला tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू कितना है 45. अब tan 45 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए. लास्ट ईयर में आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये देखा हुआ है, साइन कॉस और tan का वैल्यू देखा हुआ है. करंट ईयर में भी ट्रिग्नोमेट्री में ये चार्ट आपको दिया हुआ है. ओके, अभी हम फिलहाल 0, 30, 45, 60 और 90 का tan का वैल्यू देखते हैं कितना कितना आता है. आप लिख के रखो, उसको बाहर करो. ओके, tan 0 आता है हमेशा 0. tan 30 का जो वैल्यू है वो है 1/√3. tan 45 इज 1. tan 60 इज √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड. ये हम नहीं बता सकते. ओके, तो ये हमारे पास tan का वैल्यू मिल गया. अब tan का वैल्यू मिल गया तो इसमें क्या बचा है? कुछ नहीं. tan 45 कितना आता है 1. तो स्लोप ऑफ लाइन इज 1. इफ थीटा इज 60 देन स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू tan 60. tan थीटा पहले देखो, फिर थीटा का वैल्यू लो. tan 60 कितना आता है √3. सो स्लोप ऑफ लाइन इज √3. Now third one is theta is 90. The slope of line is equal to tan theta. Theta कितना है 90 है. तो tan 90 का वैल्यू कितना आता है? tan 90 का आता है नॉट डिफाइन. उसको हम डिफाइन मतलब आंसर निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर जो आता है वो कितना होता है 0 होता है. 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते. tan 90 हो गया. अब आपके लिए होमवर्क है 4th and 5th. ये बुक में नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको 0 डिग्री और 3rd डिग्री 45, 60, 90 ले किया. ठीक है, आपको करना है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स. दो पॉइंट्स आपको दिए हैं. इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन द फॉर्मूला इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so let's see. First, line AB. The slope of line AB is equal to, formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. And what is x1, x2, y1, y2? See here. Point A is given 2, 3. So here ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा. अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो y2 कितना है? y2 इज 7 माइनस y1 इज 3 अपॉन x2 इज 4 माइनस x1 इज 2. 7 minus 3 4. 4 minus 2 2. So 2 1 2, 2 2 4. So आंसर इज 2. तो हमें स्लोप ऑफ लाइन मिल गया. स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 2. समझा इतना? सेकेंड वन, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, here this one is x1 y1, x2 y2. Okay, तो फॉर्मूला में अभी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. y2 कितना है -2. ये अपना माइनस फॉर्मूला में जो माइनस था वो माइनस, और y1 कितना है 1.
अपॉन x2 5, ये अपना माइनस, x2 कितना है -3, ऐसे लिखेंगे नो, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। समझा इतना? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस मतलब डोंट राइट दिस वे, माइनस माइनस प्लस मतलब आपको उसका एडिशन करना है, 2 और 1 को ऐड करना है, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। माइनस माइनस प्लस का मतलब ये नहीं होता, ओके, साइन चेंज नहीं करना है। साइन कब चेंज होता है? माइनस से, और आगे माइनस से ब्रैकेट में, तो माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ओके। तो -2 -1 मतलब प्लस करेंगे, 2 + 1 3, और साइन वही रखेंगे माइनस, अपॉन 5, माइनस के, अब ये यहां पे देखो, माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ओके। अब ये कैंसिल मत करो क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल है, तो -3 रिमेन सेम, 5 + 3 8, so आंसर इज -3 अपॉन 8। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल्स टू -3 अपॉन 8। समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं। LM 4th है, होमवर्क होगा आपके लिए बाकी का सम्स, मतलब 3rd, 5th एंड 6th इन क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलो यहां पे देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहां पर x1 कितना है? ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, बहुत ही आसान। तो y2 कितना है? y2 है -8 लिखा, अब सब माइनस में ही है तो क्या करो, -8 माइनस y1 इज -3, राइट इन ब्रैकेट, अपॉन x2 -6 माइनस x1 -2, तो -8 रिमेन सेम, -6 रिमेन सेम। फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करना है, फिर से मैं बार बार वही कह रहा हूं कि फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करना है। तो -8 से, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, नेक्स्ट साइन विल बी चेंज, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो माइनस प्लस, अभी क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्शन करना है। तो 8 में से 3 गया, कितना होता है? 5, साइन बिगर नंबर माइनस, -6 + 2 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, नाउ कैंसल माइनस माइनस, तो आंसर इज 5 अपॉन 4। स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। समझा? डाउट मतलब लो, और 3rd, 5th एंड 6th आपको होमवर्क में आया। Now question number 3, determine whether the following points are collinear। सेम क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा था इसी चैप्टर में, एक्सरसाइज 5.1 में, या एक्सरसाइज 5.1 में सेम क्वेश्चन था, ऐसे 3 पॉइंट्स दिए थे और आपको पूछा गया था कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। वहां पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, याद आ रहा है? डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इक्वल्स टू डिस्टेंस AC, राइट? वहां पर हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड किए थे। यहां पर भी वही करना है, कोलिनियर है कि नहीं ये दिखाना है हमें, बट बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला, ओके। तो अभी हम स्लोप ऑफ लाइन से करेंगे, डिस्टेंस से तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ओके। तो अभी अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया और वहां पे ये मेंशन नहीं किया है कि यूज दिस मेथड और यूज दिस मेथड, ओके, देन यू कैन चूज दिस मेथड और दिस मेथड, मतलब you can solve by any method out of these two, okay। You can use distance formula method or you can use slope of line formula method, okay। दोनों में से कोई भी आपको जो इजी पड़े वो कर लीजिएगा। मुझसे पूछोगे तो मैं इसे फॉलो करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन को। डिस्टेंस में 3 निकालने पड़ते हैं, स्लोप में 2 ही निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट का टेंशन नहीं होता, सीधा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जैसे अभी हमने किया, कितना आसान। इससे तो ये आसान बहुत था स्लोप वाला, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा। आपकी मर्जी, आप ये करो या फिर ये करो, ओके। 5.1 और 5.3 में और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो सिमिलर है, ओके। अभी और क्वेश्चन आएंगे 5.3 में जो 5.1 में हमने पहले पढ़े हैं, बट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
ओके, अभी सॉरी वही हम सम देखने वाले हैं बाय यूजिंग स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला। ओके, चलिए लिखते हैं। तो पहला निकालते हैं अभी स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ओके, फॉर ए बी ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, राइट। तो ए बी के लिए y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट, y2 माइनस y1 ना, तो 1 माइनस माइनस 1। ओके, डिनोमिनेटर 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1, राइट। x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1, दैट मीन्स 2। समझा इतना? ये आप ऐसे आगे भी लिख सकते हो, ये एक हो गया, ये हो गया, इतना जगह आपके पास नहीं होता है, इसलिए हमने नीचे लिखा है। ये इतना समझा इतना? अभी आगे दूसरा स्लोप निकालते हैं। ओके, स्लोप ऑफ लाइन बीसी, स्लोप ऑफ लाइन बीसी फॉर्मूला वही, मतलब यहाँ पे अभी चेंज है। इसे हम लेंगे x1 y1 और इसे लेंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 अपॉन 1। अब यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, तो ये नंबर सेकेंड हो गया। ओके, तो अभी हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट इसका भी वैल्यू 2 है, इसका भी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 2 अपॉन 1 मतलब ही कितना होता है, 2। हाँ, 2 अपॉन 1 ही मतलब कितना होता है, 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। सो देयरफॉर इट मींस व्हाट, ए बी और बीसी का स्लोप एक ही है। देखो अभी एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आता है। सो ये लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी। हमने इस ए बी का स्लोप निकाला। अब स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो आप पॉइंट्स लो और या फिर थीटा लो। पॉइंट्स लोगे तो जो भी आंसर इसका आएगा, अब समझो बीसी ले लिया, अब बीसी का भी आंसर समझो वही आया और एबी का भी आंसर वही आया, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, इसलिए तो आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि लाइन तो बहुत बड़ी होती है ना। इस पे कितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, डी ले सकते हो, पी ले सकते हो, क्यू, सबका आंसर एक ही आना चाहिए क्योंकि एक ही लाइन ना। तो एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लोगे सबके आंसर सेम आएंगे। और उसका उल्टा कन्वर्स ये कह सकते हो कि अगर हर एक का स्लोप सेम आ रहा है तो इसका मतलब दे लाइज ऑन अ सिंगल लाइन। ओके, दे आर कोलिनियर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अपना आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी गिवन पॉइंट्स, दी गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वन। उसके बाद लेते हैं फिफ्थ वन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप होमवर्क करो। फिफ्थ वन देखो, आर दिया हुआ है 1 माइनस 4, एस दिया है -2 2 और टी दिया है -3 4। ओके, पहला निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, विच वन, आर एस। अब आर एस के लिए वाई को कितना होगा, यस 2 होगा, है ना। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2 कितना होगा 2 माइनस y1 इज -4, तो इन ब्रैकेट लिखो -4, x2 -2 -1। तो ये 2 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस की वजह से ये माइनस क्या होगा, प्लस, अपॉन -2 -1, माइनस माइनस हम जाएंगे ऐड करेंगे, 2 + 1 3 एंड सेम साइन टू आंसर। तो 6 अपॉन -3, 3 1 × 3, 3 2 × 6, तो आंसर इज -2। ओके, समझा इतना?
कोई डाउट? नीचे साइन माइनस हो या ऊपर माइनस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर माइनस नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज O1। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे स्लोप ऑफ लाइन एस टी। स्लोप ऑफ लाइन एस टी के लिए बात करो। एस टी गांव में जाता है ना, याद आ रही होगी एस टी की। चलो एस टी y2 माइनस y1 मतलब कितना 4 माइनस 2 और x2 माइनस x1, तो ये दोनों माइनस में है तो माइनस 3 माइनस माइनस 2 होता माइनस, तो राइट इन ब्रैकेट 4 माइनस 2 2 माइनस 3 में सेम, बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 3, बराबर ना? ये हो गया सेम। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे हम? ये और ये सेम है, तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एस टी। सो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझा सबका? तो हमने 5th वन भी कर दिया है, अभी हम तुरंत 6th वन देते हैं। समझेगा? अभी हम लोग चलो लास्ट वन मतलब 6th वन इस क्वेश्चन में 6 ए दिया है -4 4, k इज गिवन -25 अपॉन 2 आ गया, टेंशन है ना? डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, बहुत आसान होता है, तो ऐसा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन AK अक्षय कुमार इज इक्वल टू क्या आएगा? ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो y2 इज 5 अपॉन 2 माइनस y1 इज 4 अपॉन कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 अपॉन x2 माइनस x1 बोथ आर माइनस, तो -2 माइनस ब्रैकेट में -4। तो अब यहां पर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? -2 रिमेन सेम बिकॉज ऑफ दिस माइनस से क्या हो जाएगा +4। ओके, तो आगे 5 माइनस 8 प्लस माइनस क्या करते हैं हम लोग? सबट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 5 इज 3 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस अपॉन 2 और माइनस प्लस अगेन वही माइनस 4 माइनस 2 2 साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस, लिखोगे तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। ये जो है ये क्या है? डिवाइड है। अब ये डिवाइड को मुझे इनटू करना है, इनटू डिवाइड करना है, इनटू करना है, तो उस डिवाइड के बाद वाला जो है उसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधे सीधा मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, -3 वन जा -3 एंड 2 2 जा 4। ओके, नंबर 1 बीच में अगर प्रोडक्ट हो तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और बीच में अगर प्लस हो तो उसको हम कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, बीच में प्लस या माइनस होगा 2 कॉमन आएगा और मल्टीप्लिकेशन में सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आगे स्लोप ऑफ लाइन KN। अब KN के लिए बात करते हैं, KN के लिए क्या होगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो फॉर्मूला वही y2 माइनस y1, तो -2 माइनस 5 अपॉन 2 और x2 माइनस x1 माइनस में है, तो 4 माइनस -2 इन ब्रैकेट, या तो कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1। समझा इतना? अब यहाँ पे वही डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 2 -4, ये अपना माइनस 1 5 जा 5 अपॉन 1 2 जा 2। ओके, 1 2 जा 2
नीचे 4 माइनस के वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये -4 -5 माइनस माइनस हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 9/2 और नीचे 4 + 2 6। अब ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है तो -9/2 इंटू हो जाएगा, ये 6/1 को उल्टा करेंगे इनवर्स 1/6। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो तो कर दो, 9 और 6 में होगा ना 3 2 * 6 3 3 = 9। तो आंसर कितना आएगा -3 -3/4। अरे ये भी सेम आ गया है ना, सब सेम आ रहे हैं, ऐसे नहीं सेम आते हैं, ये सेम आ रहे हैं। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 slope of line AK equals to slope of line KN. Therefore, the given points are collinear. समझा? इसका तो इसमें होमवर्क क्या होगा आपको, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, गुड। ओके, तो हमने 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 5 आपको करना है, बस मैं एक्सप्लेन करेगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें आपको दिया हुआ है a -1 1 सॉरी 1 -1 b 0 4 और c दिया है -5 and 3 are vertices of triangle and then find the slope of each side. Very easy. Find slope of side AB, slope of side BC and slope of side AC. y2 - 1 x2 - x1. So simple. Okay ना, कर लो कि नहीं। Then fifth one, show that A -4 -7 B -1 2 C 8 5 and D 5 -4 are vertices of parallelogram. Are vertices of parallelogram. Okay, तो पैराग्राम की निकालना है आपको, स्लोप ऑफ लाइन AB निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन BC निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन CD निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन AD निकालना पड़ेगा। इसके आंसर को आप 1 नंबर दोगे, इसके आंसर को 2, इसके आंसर को 3, इसके आंसर को 4। 1 और 3 का आंसर सेम होना चाहिए, सेकेंड और फोर्थ का आंसर सेम होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 3 स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड्स होते हैं उसके स्लोप्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और अगर स्लोप सेम है तो उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल साइड्स कहते हैं। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, दैट मींस AB इज पैरेलल टू CD, and slope of BC equals to slope of AD, that means BC parallel to AD. So therefore ABCD is a parallelogram. For reference example 4 आपको सॉल्व करके दिया होगा। Points are same, only coordinates are different. ABCD are there, okay? And जैसे उन्होंने किया है वैसे करना है, नंबर्स बदली हो जाएंगे, बाकी सब सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, यहां से यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं, ये पूरा कॉपी कर लिख देगा। समझ में आया? ओके, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होगा। क्लियर? समझ में आएगा ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको ही करना है, मतलब 4 5 and 6 ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 and 6 और 7 एक ही पैटर्न के हैं, तो मैं 7 कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ स्लोप इज गिवन। 6 में भी स्लोप दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा है, तो मैं अभी 7 करता हूं, 6 आप लोग करो, 7 और 8 मैं करता हूं, राइट ना? थोड़ा हम भी करें, थोड़ा तुम भी करो, राइट ना? थोड़ा हम चले, थोड़ा आप चलो, तो ये जीवन चलेगा। अगर सब कुछ मैं सॉल्व करूंगा, आप कुछ नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं आपको वही सम सॉल्व करने को दे रहा हूं जो सब मैंने पढ़ाए हैं, ओके? उस टाइप के हमने सम्स देखे हैं बोर्ड पे, और वही सम्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ओके? नहीं समझ में आता एक ही बार में तो वीडियो
वापस देखो, दोबारा देखो, या फिर कॉल कर लो। ओके, चलो देखिए, फाइंड के इफ बी एंड सी आर गिवन, स्लोप ऑफ लाइन इज 7. So slope of line is given. So use the formula for slope of line. Which one? BC is equal to, formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So simple. Slope is given 7. So right here 7 equals to y2. So here x1, y1, x2, y2. So y2 कितना है? 2 minus y1 minus 5. So in bracket x2 1 minus x1 k. समझा? अब क्या होगा, ये जो पार्ट डिवाइड है यहाँ पर, ये जो डिवाइड पार्ट है वो यहाँ पे इंटू हो जाएगा यहाँ पे. तो 7 इंटू 1 माइनस के इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. समझा इतना? अब ये 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करो. 7 1 जा 7 माइनस 7 इंटू के 7 के इक्वल्स टू 2 प्लस 5 7. ओके, अब क्या लो, या तो ये -7 के वहां पे शिफ्ट कर दो और प्लस कर दो, उसको यहाँ पे माइनस कर दो. चलिए ना, ये 7 रिमेन सेम. ये जो 7 है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्लस था तो ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू ये जो -7 के है, ओके, ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगा और माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो -7 के को हमने वहां पे शिफ्ट करके प्लस कर दिया, वहां पे जो +7 था उसको यहाँ पे शिफ्ट करके माइनस कर दिया. 7 माइनस 7 0, 7 इंटू है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0. ओके, क्या आंसर कितना होगा? समझा? कोई डाउट? अब सिमिलरली आपको 6 करना है. ओके, यहाँ पे आइए, फाइंड के इफ PQ इज पैरेलल टू RS. PQ और RS अगर पैरेलल साइड्स है तो उनके स्लोप कैसे होंगे? सेम होंगे. हमने देखा हुआ है, हमने उस दिन लिखा भी था, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS गिवन, दिया हुआ है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल विथ स्लोप ऑफ लाइन RS. बराबर. तो स्लोप ऑफ लाइन PQ के लिए, PQ ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2. तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कैसे होगा, y2 माइनस y1, दैट मींस 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन RS के लिए x1 y1, x2 y2. तो y2 माइनस y1 दैट मींस k माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट मींस 5 माइनस 3. तो 6 माइनस 4 2, 3 minus 2 1, k minus 1 upon 2. Now cross multiplication, यहां से 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू k minus 1 1 जा k minus 1, -1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो आंसर मिल जाएगा. हो गया. k का आंसर कितना आया? सही में आया. बहुत ही आसान. इस तरह से हमारा 5.3 एक्सरसाइज क्या होगा, कंप्लीट. ओके, अब प्रॉब्लम से बचा है.